नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अजीत कुमार। और आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ का एक इलाका है गोसाईगंज। इसी इलाका में रहने वाली एक बहुत खूबसूरत विधवा टीचर का नाम रीमा होता है। रीमा का उम्र लगभग 35 साल तक है और वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। गांव के लोग उसे देखते रह जाते थे जहाँ भी देखते। रीमा अपनी सास कुसुम देवी देवी के साथ रहती थी। रीमा जो टीचर थी उसका चाल चलन लोगों को अक्सर शक होता था। इसी कारण उसकी सास कुसुम देवी उस पर हर वक्त नजर रखती थी। लेकिन जब रीमा सुबह सुबह सज धज कर स्कूल जाती तो स्कूल के सारे शिक्षक और छात्र उसकी खूबसूरती की तरफ खींचे चले जाते। एक दिन दोपहर के लगभग 2 बजे रीमा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उससे कई दिनों से बुखार और कमजोरी महसूस होती थी पहले से। वह स्कूल के प्रिंसिपल के पास गई और बोली, सर, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रही है, कृपया मुझे 2-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए। प्रिंसिपल ने उसे छुट्टी दे दी। छुट्टी लेकर रीमा स्कूल से निकली और ऑटो रिक्शा पकड़कर सीधे सीधे अपने गांव की तरफ रवाना हो गई। गांव में पिछले ही साल एक नया हॉस्पिटल खुला हुआ था। उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर काम करता था। डॉक्टर का नाम डॉक्टर अनिल था। उसका रंग सांवला ये नहीं बल्कि काफी काला था और उसकी कद काफी लंबी थी, करीब 6 फुट तक का लगभग। चेहरा कुछ ऐसा नजर नहीं, लोग उससे डर जाते थे। डॉक्टर का चेहरा देख के ही डर जाते थे। शक्ल अजीब शक्ल का था। रीमा सीधा उसी हॉस्पिटल में पहुंच गई। अंदर 2 मरीज पहले से बैठे हुए थे। डॉक्टर अनिल ने पहले उन दोनों मरीजों का इलाज किया और वैसे ही बाहर पूरा कमरा खाली हो गया। अब वहाँ रीमा और डॉक्टर अनिल के अलावा और कोई नहीं थे। जैसे ही डॉक्टर अनिल की नज़र रीमा पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए ठहर गए। रीमा की सुंदरता, उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखें की चमक सब देखकर हैरान रह गए। रीमा बोली। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, का क्या प्रॉब्लम है? रीमा बोली, डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत कई दिनों से खराब है। बुखार आता है और हल्की हल्की अंदर से कमजोरी महसूस होती है। तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ लिख देता हूँ, साथ ही इंजेक्शन भी एक लगाना पड़ेगा। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और फिर एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के लगभग 10 मिनट बाद रीमा के शरीर में अजीब बेचैनी सी हलचल होने लगी। उसके हाव भाव बदलने लगे। आंखों में झंझनाट सा तेज से बेचैनी आने लगी। डॉक्टर अनिल यह सब देखकर सोचने लगा, लगता है दवाई ने धीरे धीरे असर करना शुरू कर दिया। रीमा की हालत ऐसी हो गई कि वह खुद को काबू नहीं रख पाई। उसकी गतिविधियां असामान्य हो गई। डॉक्टर अनिल ने मौका देखकर हॉस्पिटल का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसने रीमा की जिंदगी ही बदल दी। कुछ देर बाद एक और इंजेक्शन लगाकर उसने रीमा को असामान्य अवस्था में ला दिया। जब रीमा को होश आया तो डॉक्टर ने दिखाते हुए कहा, अगर किसी को बताया तो ये वीडियो इंटरनेट वायरल कर, क्योंकि जब
डॉक्टर रीमा के साथ गलत कर रहा था, तो उस टाइम उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था। बेचारी रीमा घबरा गई और घर लौटते समय उसने अपनी सास कुसुम देवी को भी नहीं बताया, सब कुछ छिपाया और चुपचाप सहती रही। शाम को 7 बजे डॉक्टर ने रीमा को फोन किया और धमकाते हुए कहा, आज रात 10 बजे हॉस्पिटल तुम्हें आना है, वरना तुम्हारे वीडियो तुम्हारे पूरे गांव में वायरल कर दूंगा। रीमा या सुन के डरी सहमति मजबूर में रीमा को रात 10 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ा। या धीरे धीरे सिलसिला रोज का बनता रहा। डॉक्टर अनिल हर दूसरे तीसरे दिन में उसे हॉस्पिटल बुलाया करता और उसका शोषण करता। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर अनिल ने रीमा को 1 लाख रुपया का मांग। रीमा ने मजबूरन अपने बैंक खातों से पैसे निकालकर डर के मारे डॉक्टर अनिल को 1 लाख रुपया दे दिए। लेकिन लालच अभी खत्म नहीं हुआ। 10-15 दिन के अंदर डॉक्टर ने रीमा को पूरा बैंक बैलेंस खाली करवा लिया। अब रीमा टूट चुकी थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और सीधे गोसाईगंज थाने पहुंच गई। वहां मौजूद दरोगा नरेश श्रीवास्तव को पूरी घटना और सबूत के तौर पर वीडियो भी दिखाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और हॉस्पिटल से डॉक्टर अनिल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। डॉक्टर ने बताया, मैंने 70 से 80 औरतों के साथ ऐसा कर चुका हूँ। पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज किया। 3 महीने की सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। तो दोस्तों, इस कहानी से ये निष्कर्ष बनता है, इस घटना के जो उद्देश्य है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूकता करना, अन्यथा सतर्क रहे, अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें और गलत का विरोध करने की हिम्मत करते। तो चलिए मिलते इसी तरह एक सच्ची घटना के लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।